आज मैं जिस कलाकार की आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये कलाकार जब मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख रहे थे, तभी इनके टीचर ने इनसे कह दिया था कि तुम बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार होंगे। जब ये बॉलीवुड में आए तो आदित्य चोपड़ा ने भी कह दिया कि तुम शाहरुख खान से भी बड़े एक्टर बनोगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आदित्य चोपड़ा ने कहा कि तुम कभी शाहरुख खान नहीं बन सकते। करीना कपूर ने कहा इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे इसका करियर खत्म हो जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा ये बिल्कुल गलत किया इसने। ऋषि कपूर साहब ने कहा इस तरह के काम हमारी फिल्मी दुनिया में नहीं चलते। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के हैंडसम टैलेंटेड एक्टर दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के हैंडसम टैलेंटेड एक्टर विवेक ओबराय की। विवेक ओबराय का बचपन फिल्मी माहौल में बीता, क्योंकि इनके पिता सुरेश ओबराय बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर थे। बचपन से ही विवेक ओबराय के दिल में था कि बड़े होकर ये भी एक्टर बनेंगे। हालांकि खेल कूद में बहुत एक्सपर्ट थे और कॉलेज के ज़माने में ये हॉकी प्लेयर थे और स्टेट लेवल तक इन्होंने हॉकी खेली। लेकिन करियर तो इन्हें एक्टिंग में ही बनाना था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले एक्टिंग सीखना शुरू करी। जब ये बॉम्बे के एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख रहे थे, तब सभी इनसे बहुत इम्प्रेस थे। इनके टीचर ने तो इनसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम सही ढंग से चले तो बॉलीवुड के सुपरस्टार तुम ही होगे। और जब ये बॉलीवुड में आए तो इन्हें राम गोपाल वर्मा, आदित्य चोपड़ा, सभी बड़े बड़े निर्माता निर्देशक ने अपनी फिल्मों में साइन कर लिया। पहली फिल्म रिलीज हुई कंपनी, अजय देवगन, मनीषा कोइराला के साथ। इनका आत्मविश्वास, इनका टैलेंट देखकर लोग बहुत प्रभावित हुए। फिल्म भी हिट थी। उसके बाद इनकी जब साथिया रिलीज हुई आदित्य चोपड़ा की, तो ये एक रोमांटिक हीरो बनने में कामयाब हो गए। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ, हम तुम, उसमें काम करो। लेकिन तब तक विवेक ओबराय बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके घर के चक्कर लगा रहे थे। इसलिए पता नहीं क्या हुआ कि विवेक ओबराय ने आदित्य चोपड़ा की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। आदित्य चोपड़ा ने इनका एटीट्यूड देखा और इनको समझाने की कोशिश की कि इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मगर विवेक ओबराय ने आदित्य चोपड़ा की एक नहीं सुनी। तब आदित्य चोपड़ा ने भी कह दिया कि तुम कभी शाहरुख खान नहीं बन सकते। उसके बाद फिल्में तो उनके पास थी। उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी क्यों हो गया ना, जिसमें इनके साथ थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय उन दिनों सलमान खान से ब्रेकअप कर चुकी थी, थोड़ा परेशान थी। इसी वजह से ऐश्वर्या राय की नज़दीकी बढ़ी विवेक ओबराय के साथ। ऐश्वर्या राय सेट पर अक्सर अपना दुख विवेक ओबराय के साथ शेयर करती है। विवेक ओबराय भी उनकी पूरी सहायता करते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि कभी इन दोनों ने ये कबूल नहीं किया कि एक दूसरे से प्यार करते, इनके बीच में कुछ है, इनके बीच में अफेयर है, कभी नहीं। लेकिन अक्सर इवेंट में, पार्टीज में विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय साथ में जाते थे, जिससे ये अफवाह फैल गई कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। ये बात जब सलमान खान को पता चली तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को कहा कि विवेक ओबराय से दूर रहो, लेकिन ऐश्वर्या राय नहीं मानी। सलमान खान ने कई मैसेज ऐश्वर्या राय को किए जिसमें उन्होंने ये सलाह दी थी कि वो विवेक ओबराय से दूर रहे, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। ऐसे ही कुछ मैसेज उन्होंने विवेक ओबराय को भी दिए। ऐश्वर्या राय ने जब विवेक ओबराय को सारे मैसेज फॉरवर्ड किए तो विवेक ओबराय ने कहा कि हाँ, मुझे भी सलमान खान ने कुछ इसी तरह के मैसेज दिए, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय दोनों ही परेशान थे। तब विवेक ओबराय ने सलमान खान के भाई सुहेल खान को फ़ोन किया और बताया कि सलमान खान मुझे इस तरह के मैसेज दे रहे हैं। तब सुहेल खान ने कहा कि भाई मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप जो भी करना चाहें कर लीजिए, अपने हिसाब से इस केस को हैंडल कर लीजिए। तब विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बारे में अनाप शनाप कह दिया। मैसेज में, फ़ोन पे सलमान खान ने जो भी विवेक ओबराय से कहा था तो सब उन्होंने प्रेस के सामने उगल दिया। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो दूसरी हीरोइनों के बारे में बोली गई थी। जब ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ तो पूरी इंडस्ट्री विवेक ओबराय के खिलाफ हो गई।
और सलमान खान के साथ हो गई। क्योंकि दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो आपस में बैठ के निपटा जाता है। इस तरह पब्लिकली पब्लिसिटी नहीं की जाती। लेकिन विवेक ओबराय ने ये गलती कर दी थी। संजय लीला बलसानी ने तो साफ कह दिया कि मैं तो विवेक ओबराय के साथ काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे अपनी फिल्म में हीरो लिया और कुछ भी ऊंच नीच हुई तो ये तो सारी बातें प्रेस में बोल देगा। करीना कपूर ने भी कहा अगर विवेक ओबराय को सलमान खान से कोई प्रॉब्लम थी तो बैठ के बात कर लेते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है। सुनील शेट्टी ने भी कहा कि विवेक ओबराय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपस में बैठ के सारी बातों का निपटारा कर लेना चाहिए था। ऋषि कपूर साहब ने भी कहा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ है जो विवेक ओबराय ने किया। कुल मिलाकर पूरी इंडस्ट्री एक तरफ हो गई थी और विवेक ओबराय अकेले पड़ गए थे। तब विवेक ओबराय को लग गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या फायदा, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। सभी लोगों ने विवेक ओबराय से दूरियां बना ली। यहाँ तक कि इस इंटरव्यू के बाद ऐश्वर्या राय ने भी विवेक ओबराय से दूरियां बना ली। वो उसके बाद कभी विवेक ओबराय से नहीं मिली और देखते ही देखते विवेक ओबराय के हाथों से सारी फिल्में चली गई। उस समय सलमान खान इंडिया में नहीं थे, विदेश में थे। जब वो विदेश से आए तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान खान ने प्रेस के सामने अपनी पूरी सफाई दी। हालांकि विवेक ओबराय की ऐश्वर्या राय से नजदीकी है और विवेक ओबराय का सलमान खान के बारे में इस तरह बोलना सलमान खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तब सलमान खान ने फैसला कर लिया कि वो विवेक ओबराय जैसे किसी भी इंसान से कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन सलमान खान थे जो विवेक ओबराय से दूरी बनाए हुए थे, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। इसी दौरान एक अवार्ड फंक्शन में विवेक ओबराय परफॉर्मेंस कर रहे थे और सलमान खान शिल्पा शेट्टी के साथ पहली रो में बैठे हुए थे। डांस परफॉर्मेंस के बाद विवेक ओबराय ने कान पकड़कर हाथ जोड़कर सलमान खान से माफ़ी मांगी, लेकिन सलमान खान ने उन्हें इस तरह इग्नोर कर दिया जैसे कि वो विवेक ओबराय को जानते ही नहीं। क्योंकि सलमान खान विवेक ओबराय की उस बात से बहुत नाराज़ थे जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी कि सलमान खान ने ये कबूल किया है कि उनका बहुत सारी हीरोइनों से अफेयर है और मुझे गंदी गंदी गाली थी। सलमान खान का मानना था कि अगर विवेक को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो मेरे पास आकर मुझसे बैठ के बात करता, इसलिए पब्लिकली बैड पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत थी। वक्त आगे बढ़ता गया। ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, विवेक ओबराय ने भी एक पॉलिटिशियन की बेटी से शादी कर ली। सब कुछ स्थिर हो गया था, लेकिन विवेक ओबराय ने फिर कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पर एक फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें 3 फोटो एक साथ जोड़े गए। पहला फोटो सलमान खान ऐश्वर्या राय का, दूसरा विवेक ओबराय ऐश्वर्या राय का और तीसरा अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी का। ये पोस्ट जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सभी ने बुरी तरह विवेक ओबराय की बुराई करी कि विवेक ओबराय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉलीवुड तो उनके खिलाफ हो ही चुका था, अब पब्लिक ने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। तब विवेक ओबराय को एक बार फिर एहसास हुआ कि उन्होंने एक बार फिर गलती कर दी और उन्होंने वो फोटो अपने ट्विटर से निकाल दिया। इस दौरान विवेक ओबराय फिल्मी दुनिया में काम तो करते रहे, उनकी फिल्में तो रिलीज होती रही, लेकिन किसी भी फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस नहीं किया जितना साथिया और कंपनी ने किया था। आज विवेक ओबराय साउथ की कुछ फिल्में कर रहे हैं, हिंदी भी कुछ फिल्में कर रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। जिस विवेक ओबराय के बारे में आदित्य चोपड़ा, उनके एक्टिंग गुरु और भी कई लोगों ने ये कहा था कि ये अगला सुपरस्टार है, आज वो गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है अपनी ही कुछ गलतियों के कारण। तो दोस्तों ये थी विवेक ओबराय की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।